तो फिर ये श्रावण में हुआ तो 1 महीना, हम तो 4 ही सोमवारी समझ रहे हैं। आपका सीधा सीधा कहना यह है कि यह जो श्रावण मास है एक ही महीने का होना चाहिए और जो आने वाला महीना है वो मलेमास है। अगर सो नहीं है तो प्रथम श्रावण और द्वितीय श्रावण, तो प्रथम श्रावण का कृष्ण पक्ष और द्वितीय श्रावण का शुक्ल पक्ष ये शुद्ध, और प्रथम श्रावण का शुक्ल पक्ष और द्वितीय श्रावण का कृष्ण पक्ष ये अशुद्ध। ये पंचांग वाले से पूछिए न क्यों अशुद्ध क्यों लिखे हुए। जीवन भर सावन रहे, हर सोमवार सोमवारी रहे, लेकिन छुतका क्या है, मलेमास क्या है, श्रावण क्या है, सबकी अपनी मर्यादा है। लेकिन मलेमास का मतलब है कि भगवान राजगीर में कन्वोकेशन में चले जाते हैं। ये किंवदंती और दंत कथा है, किसी को टेलीफोन भगवान नहीं किए हुए हैं। तो 4 ही सोमवारी कह रहे हैं, चाहे संक्रांति के हिसाब से हो या पूर्णिमा, कोई एक आधार तो लीजिएगा ना। तो जिसको पंचांग का ज्ञान है, हम समझते हैं, उसी से विश्वविद्यालय के ऑथेंटिक व्यक्ति, जो मान्य व्यक्ति हैं और जो भारत सरकार, राज्य सरकार के इतने बड़े कर्मचारी हैं, जो प्रोफेसर हैं। सावन का महीना शुरू हो चुका है और कई मायनों में 2023 का जो सावन महीना है वो खास है। इस बार जो सावन महीना है वो 59 दिनों का है और सावन महीने में खासकर जो सोमवारी होती है उनका एक विशेष महत्व है। और 19 सालों बाद यह आया है कि 1 साल में आपको 8 सोमवारी देखने को मिलेगी सावन के महीने में। क्या कुछ खास है पंडित जी यहाँ इस बार की सोमवारी में? ये मानवीय एक व्यवस्था है कि हम लोग बहुत जाड़े को, बहुत गर्मी को, बहुत पुराने बातों को, यादों को भूल जाते हैं। तो लगता है कि आने वाले दिन जो हैं ऐसा कभी मैंने देखा नहीं। मलेमास कोई आज नई व्यवस्था नहीं है और 59 दिनों का सावन मलेमास किसी भी महीने में आ सकता है, चाहे वो श्रावण हो, भादव हो, आश्विन हो, कार्तिक हो, अगहन हो, पूस हो, माघ हो, फागुन हो, चैत हो, बैसाख, जेठ, अखाड़, किसी भी महीने में मलेमास आ सकता है। मलेमास में ये दंत कथा और किंवदंती है कि नैमित्तिक कर्म बंद हो जाना चाहिए। हमारी पुरातन व्यवस्था यही कहती है। तो श्रावण का मलेमास मलेमास ना हो करके दूसरे महीने का मलेमास मलेमास हो, तब तो ये डबल स्टैंडर्ड वाली व्यवस्था हो गई ना। अगर श्रावण है किसी में महिमा, मलेमास अधिक मास है, 365 दिन 6 घंटा करके जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो कहता है कि इसी से 1 महीने का जन्म पर 3 साल पर हो जाता है। तो फिर ये श्रावण में हुआ तो 1 महीना, हम तो 4 ही सोमवारी समझ रहे हैं। तो इसलिए कि पंचांग में सीधे सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि मलेमास का जो महीना होता है उसमें शुभ काम वर्जित होते हैं। राजगीर चले जाते हैं कन्वोकेशन, तो शुभ काम वर्जित चल जाते हैं। लेकिन इस बार जो श्रावण में यह महीना पड़ा है तो फिर इसमें सारे जो शुभ काम किए जा रहे हैं यह कहीं से न्यायोचित नहीं है। हम तो 4 ही सोमवारी मान रहे हैं ना। हम अभी जिससे बात हो रही है वही होने दिया जाए, फिर जब हम रुकेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। मलेमास अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, आप किसी भी नाम से उसको कहिए, पंचांग में उसमें अशुद्ध लिखा रहता है एक शब्द। ये पंचांग विभाग को आप कहिए कि उसमें से ये हटा दें। ये अशुद्ध फिर क्यों लिखते हैं? देखिए, दंत कथा या किंवदंती का आश्रय अगर हम लें, जो हमारी परंपरागत व्यवस्थाएं हैं, ज़माना बदल गया, सब लोग बदल जाएंगे तो फिर बदलाव को देखेगा कौन? इसलिए किसी आदमी को ठहराव की ज़रूरत है। हमारी बातों को आप समझ रहे हैं, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, भगवान करे मंगल कामना है जीवन में पूरे साल सावन हो और हर सोमवार सोमवारी हो। लेकिन मलेमास का मतलब है कि भगवान राजगीर में कन्वोकेशन में चले जाते हैं। ये किंवदंती और दंत कथा है, किसी को टेलीफोन भगवान नहीं किए हुए हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि वो चले जाते हैं और वो सेमिनार करते हैं कि दुनिया को किस तरह से चला जाए। मुझे ऐसा लगता है। तो इसी कारण मलेमास में नैमित्तिक कर्म बंद हो जाते हैं, जैसे पूस में बंद हो जाते हैं, चैत में कुछ चीज़ बंद हो जाता है, हम लोगों की शादी बंद हो जाती है, उपनयन होता है। तो कई सारी व्यवस्थाएं हैं। मलेमास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास जो भी हो, मिथिलांचल में सारे शुभ कर्म बंद होकर, नैमित्तिक कर्म बंद होकर के जो नित्य कर्म है हम पूजा छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये सब हम काम करते ही रहेंगे, मेरा यही मानना है। तो आपका सीधा सीधा और कहना बाकी रहा श्रावण, तो श्रावण है ही, इसी में समुद्र मंथन से विश्व हुआ था, भगवान शिव पी गए थे, इसलिए जल की अधिकता होने के कारण लोग उनको जलाभिषेक, रुद्राभिषेक ये सब करते हैं। यही मान्य, सब कुछ तो मान्यता ही है। तो आपका सीधा सीधा कहना यह है कि यह जो श्रावण मास है 1 ही महीने का होना चाहिए और जो आने वाला महीना है वो मलेमास है। अगर सो नहीं है
तो प्रथम श्रावण और द्वितीय श्रावण, तो प्रथम श्रावण का कृष्ण पक्ष और द्वितीय श्रावण का शुक्ल पक्ष ये शुद्ध, और प्रथम श्रावण का शुक्ल पक्ष और द्वितीय श्रावण का कृष्ण पक्ष ये अशुद्ध। ये पंचांग वाले से पूछिए न क्यों अशुद्ध क्यों लिखे हुए हैं। आखिर जो ये इसका निर्माण करते हैं, जिसके रोस्टर से हम लोग चलते हैं, वो अशुद्ध शब्द का उपयोग उन्होंने पंचांग में क्यों लिखा। तो किंवदंती है कि वो भगवान राजगीर चले जाते हैं कन्वोकेशन में, वहाँ दुनियादारी कहीं चलेगी तो नैमित्तिक कर्म बंद हो जाना चाहिए, यही कारण है इसमें। और क्या कारण रहेगा। कोई संक्रांति के हिसाब से एक मकर संक्रांति को छोड़ करके बाकी संक्रांति का जो हाल हम देख रहे हैं, उसमें तो हम मंदिर पर रह के और 54 साल के अनुभव को बिता करके देख रहे हैं। 40 साल पहले और आज, मैं 15/11/1969 में जन्म लेने के बाद ये 2023 तक में चल रहा हूँ। संक्रांति और लोग कहाँ रखे हुए हैं, अपने ज़रूरतों के हिसाबिक धर्म को खर्च कर रहे हैं कुछ लोग। मैं देख रहा हूँ ये व्यवस्था। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम यही करते हैं जो पंचांग कहती है, जो पुरातन हमारी व्यवस्थाएं कहती है। ठीक है, रिसेंट आइटम उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, लेकिन अपने ज़रूरतों के हिसाब से धर्म को खर्च नहीं करना चाहिए। और जगह तो ऐसा ही करते हैं, कम से कम धर्म के साथ खिलवाड़ न करें। बहुत होगा तो मान लीजिए तो अगर संक्रांति के हिसाब से भी देखते हैं तब भी 4 ही सोमवारी पड़ा। 2 ही आधार है, चाहे संक्रांति का आधार लें, महीना का, साल का, या फिर आप पूर्णिमा का आधार लें। किसी एक पर तो अस्थायी तो करो कम से कम। तो ज़रूरत पड़ा तो कभी संक्रांति पर आ गए और ज़रूरत पड़ा तो कभी पूर्णिमा का आधार। माने अपने ज़रूरत के हिसाब से धर्मों को लोग उपयोग करते हैं। ये उपयोग करने की संस्कृति को जरा सा बंद करें वो लोग, जो भी लोग हैं। या फिर नहीं तो पंचांग निर्माण जो विश्वविद्यालय करती है वो उसके पीछे अशुद्ध लिखना छोड़ दे, तब मैं भी इसको अशुद्ध कहना छोड़ दूंगा। तो क्या लग रहा है यह जो विभेद उत्पन्न हुआ है ये क्यों हुआ है, क्या कारण है? ये पंचांग विभाग से आप इस पर संपर्क साधिए और देखिए किसी चीज़ को पूछने की आवश्यकता कि कहाँ पूछना चाहिए, हम किस चीज़ को किससे पूछ रहे हैं, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कहीं कुछ पूछ देंगे तो जवाब कहीं कुछ आएगा। इसीलिए ऑथेंटिक जगह में, जो मान्य जगह है, जो ISI मार्ग का युक्त है, पंचांग विभाग कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय का है, उनसे पूछिए कि आपने अशुद्ध लिखा है और फिर शुद्ध लिखा है। तो अगर 59 और 60 दिन का श्रावण है, श्रावण 60 दिन का होगा, लेकिन 30 दिन तो मलेमास छँटा गया उसमें, तो फिर उसमें हमारे नित्य कर्म पूजा थोड़े बंद होगा। लेकिन दूसरे महीने का माने मलेमास होगा तो वो माने मलेमास में लोग पूजा भी बंद कर लेते थे, और श्रावण में हुआ तो बड़ा ये क्या हो गया, क्यों 19 साल के बाद हो कि 50 साल के बाद जीवन में हो, इससे क्या फ़र्क पड़ा। मलेमास की अपनी मर्यादा है, वो अपनी मर्यादा में ही रहेगा। इसलिए हम लोग तो नहीं कहते, हम तो 4 ही सोमवारी कह रहे हैं, चाहे संक्रांति के हिसाब से हो या पूर्णिमा, कोई एक आधार तो लीजिएगा ना। तो जिसको पंचांग का ज्ञान है, हम समझते हैं, उसी से विश्वविद्यालय के ऑथेंटिक व्यक्ति, जो मान्य व्यक्ति हैं और जो भारत सरकार, राज्य सरकार के इतने बड़े कर्मचारी हैं, जो प्रोफेसर हैं, नहीं हो। लेकिन जो पुरातन व्यवस्था जो समझा के हमको भेजा गया यहाँ तक, मैं उससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। सवाल है कि जो आधुनिकता को मैं पसंद नहीं करता हूँ, ये बात नहीं हो। इसलिए पहले मंगल कामना हमने आपके चैनल के माध्यम से लोगों को दिया है कि जीवन भर सावन रहे, हर सोमवार सोमवारी रहे। लेकिन छुतका क्या है, मलेमास क्या है, श्रावण क्या है, सबकी अपनी मर्यादा है। उसके मर्यादा के साथ खिलवाड़ न करें तो बेहतर है। नहीं तो वो अशुद्ध और शुद्ध जो लिखते हैं ना पंचांग वाले, वो लिखना छोड़ दें। अशुद्ध क्यों लिखते हैं, मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूँ। पंडित जी एक सवाल और। जी जी जी, सोमवारी का जो व्रत होता है, हाँ, बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, लेकिन व्रत की जो किस तरह से विधि होती है, किस तरह से व्रत किया जाता है, सारी जानकारी लोगों को नहीं है। तो हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी दे क्या कि व्रत। देखिए सोमवार बेशक, वैसे महादेव का पूजा सब कुछ पहले चतुर्दशी था। देखिए कितना ट्रेंड बदलता है। चतुर्दशी मिथिलांचल में, हम प्रयागराज और केदारनाथ बद्रीनाथ की बात नहीं करते हैं। हम जिस जगह पे हैं, हमारी संस्कृति क्या कहती है, केदारनाथ की संस्कृति वो अलग कहती है। वहाँ मल्लिकार्जुन में अलग ढंग से पूजा होता है, भगवान एक ही जगह हैं, मंत्र एक ही जगह रहेंगे। लेकिन जब हम कुछ दूर पर चलते हैं तो पानी, हमारी वाणी, हमारी आचार विचार, हमारा वेशभूषा, ये सब बदलता रहता है। होता है ना ऐसा, मंत्र और व्यवस्थाएं नहीं बदलती हैं। बेशक सोमवार चतुर्दशी भगवान शिव का तिथि है, सोम भी उन्हीं का दिन है। तो लोग चंद्रमा की शांति के लिए, और शिव जो हैं समस्त ग्रहों के इष्ट हैं,
चाहे राहु हो, शनि हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, जितने ग्रह हैं सबके गुरु जो हैं कहीं न कहीं शिव शंकर जी हैं। तो भगवान शंकर की आराधना से ये सारे ग्रह शांत होते हैं, क्योंकि वो अपने सबके मैथिल में किंवदंती है, जो भावी मेट सके हैं त्रिपुरारी। जब किसी से जो संभव नहीं है, मार्कंडेय जी मुनि जी का आयु कम था, तो भगवान शंकर को प्रणाम करके आशीर्वाद लेने की प्रथा वहीं से चली थी। तो उन्होंने प्रणाम कर लिया, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि आपने इसको आशीर्वाद दे दिया, कहा कि जब दे दिया तो दे दिया, इसलिए उनका नाम माने मृत्युंजय है, जो मृत्यु पर विजय पा सकते हो। इसीलिए लोग परिस्थिति गंभीर होने पर महामृत्युंजय का जप भी करवाते हैं। तो सोमवार उनका दिन है, उनका सह के या बिना सहे हुए भी फलाहार करके भी, माने चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार धर्म की भी व्यवस्थाएं अवस्था के हिसाब से बदलता है। जब हम 20 वर्ष के हों, 40 वर्ष के हों, 60 वर्ष के हों तो धर्म छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, निराहारो जताहारो तन मनस्को शिवाय को, हमारा जो अपना जो शारीरिक क्षमता कहता है उसके हिसाब से करें। तो सोमवार को व्रत हो, न करने की स्थिति में हो तो न हो, भगवान शंकर को एक लोटा जल दें, फूल बेलपत्र से उनका सेवा करें, और अगर इच्छा हो तो उपवास भी रखें, नहीं हो तो कोई बात नहीं, कम से कम पूजा जरूर करें। इससे सारे ग्रह शांत रहते हैं। इनको इष्ट सब कोई मानता है, देवाधिदेव हैं, महादेव होने के कारण सारे भगवान इनके, मैं समझता हूँ इनके ये भीतर ही होंगे, इनसे ऊपर तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सब देव हैं, ये महादेव हैं। तो इनकी आराधना से सब प्रसन्न होंगे, ऐसी मान्यता के हिसाब से सोमवार उनका दिन है। उपवास हो न हो, एक लोटा जल फूल बेलपत्र अगर चढ़ जाए तो मैं समझता हूँ कि जीवन तो हरा भरा हो ही जाएगा। कम से कम यही करते रहें। कोई निश्चित सनातन धर्म में क्या है, आप जो प्रश्न किया है हमसे, इसमें गंभीर चिंतन का विषय है कि क्या करना चाहिए। करना किसी को कुछ नहीं चाहिए, आपकी जो अपनी स्थितियाँ हैं उस स्थिति के अनुसार ही चलें। जैसे हम जितना कमाते हैं, कोई 7,000 महीना लेकर भी अपनी परिवार की व्यवस्थाएं को चलाता है, कोई 7 लाख महीना भी कमाता है। अब सबकी व्यवस्थाएं एक कैसी हो जाएगी, सबका धर्म एक कैसे हो जाएगा, क्या ऐसा संभव नहीं है। ये बाइफर्केट जीवन में कभी हम रहें, हम फिर आएंगे, ये कालक्रमेण जगतः परिवर्तमान चलता ही रहेगा। धर्म कोई ऑथेंटिक चीज़, माने कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं है कि यही होना चाहिए। सनातन धर्म इसलिए नहीं गया इतने दिन मुसलमानी शासन में, फिर अंग्रेज आए, फिर वो गए, ये कभी नहीं जाएगा। खोडसोपचार, दसोपचार, पंचोपचार, राजोपचार, बस में बैठे बैठे मंदिर देख का दर्शन वहीं बस से कर लिए, फिर भी धर्म हो गया। तो जो सनातन जग में इतना फ्लैक्सिबल धर्म है हमारा, इतना छूट दिए हुआ है हमको, वहाँ हम संकीर्णता में बंधें, धर्म को संकीर्णता में बांधें, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए जो मलेमास की भी आपने अभी व्यवस्था की है सोमवार की, जहाँ जो है उस स्थिति के हिसाब से, शारीरिक स्थिति भी और अपनी आर्थिक स्थिति भी, चूँकि आर्थिक स्थिति होना हमारे जीवन के लिए बड़ा सुदृढ़, हम उसी के लिए एक दूसरे से मैंने जुड़े हुए हैं। RBI का कहना भी है कि आर्थिक जो है सो आर्थिक अनुशासन और निश्चिंत जीवन, तेते पाँव पसारिए जैती लंबी शौर। धर्म हो, समाज हो, परिवार हो, आचार हो, विचार हो, जो भी काम मंगल कार्य करें अपने अर्थ के अनुसार ही करें, उसी के भीतर रहें। भगवान उसी में उसको उसी तरह से अपना वो व्यवस्था कर देंगे। सबका व्यवस्था वही, संसार वही चलाते हैं। हमको लगता है कि हम चलाते हैं, चलाते दरअसल वही हैं। सो सब तब प्रसाद रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। इसलिए ये इतना विभेद नहीं है। मैं भ्रम कहीं देख नहीं रहा हूँ। लोगों में भ्रम क्यों है? अगर ये भ्रम है तो ये पंचांग निर्माण से एक बार पंचांग निर्माण विभाग, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय या किसी पंचांग वाले से, वैदेही पंचांग वाले से, अपराजिता पंचांग वाले से ये पूछें, जो उस पर नंबर है, उसके जो संपादक हैं, कि अशुद्ध आप अगर लिखते हैं तो फिर अशुद्ध की अपनी मर्यादा है। अशुद्ध अशुद्ध है, वो नित्य कर्म संपन्न नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन नैमित्तिक कर्म नहीं होगा। तो ये थे पंडित जी हमारे साथ हैं। इनका कहना है कोई 8 सोमवारी नहीं है, 4 सोमवारी ही होनी है, संक्रांति के हिसाब से हो या पूर्णिमा। चाहे हमें तो बहुत ज़्यादा पंचांग का ज्ञान नहीं है, लेकिन पंडित जी ने विस्तार से आपको बताया कि यह 8 सोमवारी एक भ्रम फैलाया जा रहा है, 4 सोमवारी ही होनी है। क्योंकि मलेमास एक ऐसा महीना होता है जिसमें सारे जो भगवान हैं वो राजगीर चले जाते हैं, भगवान राजगीर चले जाते हैं, और सारा जो धार्मिक कर्म होता है वो बंद हो जाता है कुछ दिनों के लिए। नित्य कर्म चलता है, नित्य कर्म चलता है। जल दें, सब काम करते हैं। तो हमारे साथ पंडित जी एक बहुत बड़ी जानकारी